और बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच हो। हम तो आर्थिक अपराध इकाई टीम से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच कीजिए और जो भी इसमें हो संलिप्त सबका नाम उजागर कीजिए। भाई क्वेश्चन हो। और ये अतुल प्रसाद सर के जाने के बाद ही तुरंत क्यों फिर पेपर लीक हो गया, उससे पहले उसके बाद? मतलब आपने अंदर की व्यवस्था अगर सही होगी बीपीएससी अंदर, तो बाहर कुछ नहीं हो पाएगा, पेपर लीक नहीं हो पाएगा बाहर से। अंदर के लोग, आप सिपाही भर्ती का देख लीजिए, सीएसबीसी का सेम वही घटना बीपीएससी में हो रही है। सीएसबीसी में भी इसी तरह पेपर लीक हुआ था, हर जिला से लोग पकड़े गए थे। उस समय चेयरमैन उसके क्या बोल रहे थे, जो एसके सिंघल है, कि विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है ज्यादा पढ़ लिया था, तो वो अंदाजा लगा लिया था कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लिख के ले जा रहा था, रट के ले जा रहा था। और जब आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया तो पता चला 2 दिन के अंदर एग्जाम कैंसिल हुआ ना उसमें। जी कैसे हो गया भाई? उसने कौन सा सबूत मांगा था, कैसे कैंसिल हुआ उस सिपाही भर्ती का? बाद में एसके सिंघल को हटाया गया। तो हो सकता है बीपीएससी के लोग भी अब यही कहे कि भाई ये लोग जो है मैरिज हॉल में सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। ये भी कह सकते हैं कि सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, कैसे ओएमआर रखना है और कोई कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे आंसर तैयार करना है। यही हो सकता है ये लोग बोले। तो जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच नहीं होगी और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, सबको, ये क्या बाहर के लोग भी होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी ऑफिस के अंदर, ये निश्चित है बीपीएससी ऑफिस और बीपीएससी के बाहर बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी और भी कर्मचारी शामिल होंगे। आज ही तो एक खबर छपी है ना, एक डॉक्टर अरेस्ट हुआ है, एक खगौल से अरेस्ट हुआ है यूपी पुलिस के पेपर लीक में। अब बताइए, डॉक्टर है, पुलिस के पेपर लीक में अरेस्ट होता है। अब सोचिए ये डॉक्टर कैसे बना होगा भाई, इस सेटिंग से डॉक्टर बना। अब बताइए, हम तो अंदाजे बोल रहे थे, हम पेपर का पूरा पढ़े नहीं है, हमारे पास समय नहीं था, हम नहीं पढ़ पाए, हम सिर्फ हेडिंग देखे थे और आप बता रहे हैं। तो इस सेटिंग से डॉक्टर बना और कितने लोगों का इलाज क्या होगा, क्या उसका हाल हो गया होगा, किडनी निकाल के बेच लेगा, कुछ कर दिया होगा, कोई ठिकाना ही वही किया होगा। जब सेटिंग से डॉक्टर बना है और फिर सेटिंग के केस में है, बार बार पेपर लीक करा रहा है, तो वो आदमी किडनी निकाल के नहीं बेच सकता। जिसको पैसे का लालच है, ऐसे लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमको तो बहुत मन करता है बोलने का, लेकिन नहीं बोल सकते। लगे हुए हैं, नीतीश कुमार जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पैरवी करने का कि बचाया जाए, बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच ना हो, परीक्षा रद्द न करना पड़े। क्योंकि इनको पता है अगर जांच बीपीएससी ऑफिस के अंदर हुई तो कई लोग जाएंगे, बड़ी बड़ी मछलियां जाएगी अंदर। इस बार नहीं बचेगा, बड़ी बड़ी मछलियां अंदर जाने वाली है और कई आईएएस आईपीएस नेता लोग जाएंगे। हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं। जब बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा बड़ा। और हम ये कह रहे हैं कि पिछले 10-15 दिन के अंदर बीपीएससी ऑफिस के अंदर क्या घटना हुई, एक एक चीज पे नजर रखी जाए और सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी फुटेज देखा जाए, खंगाला जाए सीसीटीवी फुटेज कि कौन कौन लोग अंदर आया है बीपीएससी ऑफिस के अंदर और क्यों आया है, उससे भी पूछताछ की जाए। ये होना चाहिए। और कौन कौन लोग गए हैं इसका खुलासा होना चाहिए, क्या करने गए हैं इसका भी खुलासा होना चाहिए। और मैं बार बार फिर कह रहा हूं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, बगैर राजनीतिक संरक्षण के। दिलीप जी, राजनीतिक संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, अगर राजनीतिक संरक्षण होता, इतना बड़ा सोर्स पर भी होता, तो ईओयू प्रेस रिलीज में ये क्यों देती कि भाई ये पकड़े गए और क्वेश्चन जो है हूबहू मिल गया, ये क्यों कहा जाता है? अब देखिए, हमारे पास भी तो बहुत सारा ऑफर आते रहता था, अभी भी आता है कि पैसा लेके चुप हो जाइए, ये सब क्या काहे करते हैं, गाड़ी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ड्राइवर के साथ गाड़ी दे रहे हैं, ऐश कीजिए, मौज कीजिए। तो हम भी चाहते तो पैसा पे बिक जाते, ये सब चीज़ नहीं करते, उजागर नहीं करते, नहीं लड़ते। तो सब अधिकारी बेईमान नहीं ना होता है, सभी अधिकारी बेईमान नहीं होते हैं। बहुत अधिकारी अभी बिहार में भी है, पूरे देश में भी है, और बिहार में भी हैं ऐसे अधिकारी ईमानदार जो पैसा पे नहीं बिकते हैं, वो रियल में जो कसम खाए हैं, शपथ लिए हैं आईएएस आईपीएस बनने के बाद, उस कसम को निभाते हैं, शपथ को निभाते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता है कि आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, शपथ ले लिए सब कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पेपर लीक कराते हैं। सब लोग ऐसा नहीं होता है, धांधली सेटिंग कराते हैं, ऐसा सभी अधिकारी नहीं होते हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई जो टीम है अभी बहुत अच्छी टीम है और इसमें अधिकारी ईमानदार हैं, इसलिए ये चीज हुआ है और इसलिए प्रेस रिलीज जारी किया गया आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, नहीं तो लिपापोती कर दी जाती। और अब इसलिए ये लोग का, आपको क्या लग रहा है, ये परसों से ही ये लोग कर रहे हैं प्रयास, परसों से ही कर रहे हैं कि किसी तरह मैनेज कर ले, आर्थिक अपराध इकाई को ही मैनेज कर ले। लेकिन ये लोग मैनेज नहीं हो रहे हैं, ये लोग जांच करके रिपोर्ट दे दिए है, प्रेस रिलीज जारी कर दिए हैं। तो अभी लोग नीतीश कुमार जी से पैरवी लगवा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी तक बात पहुंचे और नीतीश कुमार जी बचा ले हम लोगों को। तो हम नीतीश कुमार जी से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं
कि अंत भला तो सब भला। आपने ही कहा था 2020 के चुनाव में, याद कीजिए नीतीश कुमार जी, जहां भी कहे हो ये चुनावी भाषण में कि अंत भला तो सब भला। तो अब अंत भला तो सब भला, तो आप भी जानते हैं 18 साल से आप मुख्यमंत्री है बिहार के, राजनीति में तो आप बहुत लंबे साल से हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं पहला जब पर शपथ लिए तब से हम आपको देख रहे हैं। कम से कम अब जो है ये जो पेपर लीक जो हो रहा है इसको खत्म कीजिए, सभी शिक्षा माफियाओं को जेल भेजिए, कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर आपका जो ये पहले का किया हुआ काम सब है सब पे ये लोग पानी फिर रहा है। आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, आपके ही अधिकारी आपको बदनाम कर रहे हैं। आप छात्रों के आपके पास फोन आ रहे हैं, आप ही बता रहे थे कि हजारों फोन आ चुके अभी तक। आयोग का जो ये प्रेस रिलीज अभी जारी किया गया है कि हम समीक्षा करेंगे, ईओयू से मांगेंगे, और मान लीजिए कि इन सब के बाद भी आयोग कहे कि नहीं ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है, क्या छात्रों की स्थिति क्या है? छात्र ये मानने को तैयार हैं कि हाँ अब कुछ नहीं होगा, आयोग कह देगा कि ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो छात्र मान जाएंगे कि ऐसा नहीं मानने वाले हैं, कैसे मान जाएंगे? अरे बिहार का हर एक लोग जान रहे हैं, ये TRE 3 के अभ्यर्थी को तो छोड़ दीजिए, वो तो जान ही रहे हैं, अभिभावक जान रहे हैं, गांव गांव बच्चे तक जान गए कि भाई इसका पेपर लीक था, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक है, बच्चा बच्चा जान रहा है। यही चीज़ अब TRE 1 TRE 2 में देखिए, कहाँ हम लोग बोल रहे थे कि पेपर लीक है भाई, हम और भी परीक्षा हुई, कहाँ बोले पेपर लीक है, लेकिन इसका सबूत है इसलिए बोल रहे हैं कि पेपर लीक है। TRE 1 TRE 2 में भी काउंसलिंग में रिजल्ट में गड़बड़ी लग रहा है कि हुआ है, उसकी भी जांच हो, लेकिन TRE 3 का तो पेपर लीक है, सबूत है। तो अगर परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी तो आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभ्यर्थी बिहार के युवा नहीं रुकने वाले हैं, और जिस दिन बिहार के युवा सड़क पे उतर गए ना तो इन लोगों को पता चल जाएगा, ये जो मीडियाबाजी कर रहे हैं सबको पता चल जाएगा। तो बिहार के युवा को ये हल्के में ना ले, बिहार के छात्र को, बिहार के छात्र आंदोलन को याद कर ले BPSC के अधिकारी और बिहार के नेता लोग। एक चीज है जो न जाने कितने लोग के जवान पे आ रहा है, अतुल प्रसाद जी थे, 1.5-2 साल रहे, कोई पेपर लीक नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, इवन कि आयोग के फैसलों को लेकर विरोध होता था, धरना प्रदर्शन होता था, लेकिन पेपर लीक और ये सब चीज समस्या जो है ये सब समाप्त हो चुका था। जाने के 1 महीने बाद ही इतना बड़ा कांड, और आयोग का जो क्या कहा जाए, इतना बैठक हुआ, लेकिन सभी लोग इंतजार में थे कि कुछ बड़ा फैसला होगा, लेकिन इसमें तो ईओयू से ही प्रश्न पूछ दिया गया है कि आप हमें सबूत दीजिए। देखिए अतुल प्रसाद सर ने जो एक व्यवस्था कायम किया था, हमें उम्मीद थी कि कम से कम 2-4-5 साल तक तो ये व्यवस्था रहेगी, लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए हैं सारी व्यवस्था को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और इन लोगों ने अपना एक गैंग बना लिया। कुछ लोग उसमें हैं, सभी लोग तो नहीं, कुछ पदाधिकारी है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें संलिप्त हैं, धांधली सेटिंग में संलिप्त है, शिक्षा 1.5 साल शांत थे, बस यही क्या लग रहा है क्या? इसलिए शांत थे ना कि जब आयोग का मुखिया चेयरमैन जब ईमानदारी से काम करे तो डर से कोई कुछ नहीं किया, और अब जब कोई रखा ही नहीं, जो चेयरमैन का पद ही खाली था, तो वो लोग तो मनमाना करेंगे ही। अस्थाई चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? करना चाहिए था पहले, तो चेयरमैन कोई थे नहीं, कार्यभार दिया गया था, तो वो तो कुछ नहीं कर सकती थी मैम। अस्थाई चेयरमैन बनाना चाहिए ना, जब आप पेपर लीक हो गया उसके बाद अस्थाई चेयरमैन की नियुक्ति कर रहे हैं, यही चीज़ आप पहले कर देते। तो इसका फायदा उठाया जो शिक्षा माफिया BPSC ऑफिस के अंदर हैं, उन लोगों को एक मौका मिल गया, एक मौका मिल गया कि कोई तो है नहीं, अभी पूरा गैंग सक्रिय हो गया, बहुत उसमें है लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को ये लोग डरा धमका दिए हैं, ये लोग डर से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और बोलेंगे भी नहीं, कैसे बोलेंगे? अरबों रुपए का खेल चल रहा है, इन लोगों को भी खतरा है, तो कैसे बोलेंगे लोग? नहीं बोलेंगे। और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कोई भी सरकार बिहार में रही हो, पेपर लीक तो होता रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ है। RJD कांग्रेस और जदयू की सरकार थी, उस समय भी पेपर लीक हुआ। BJP जदयू की सरकार है, जीतनराम मांझी जी दोनों सरकार में रहे, उस समय भी पेपर लीक हुआ। चिराग पासवान जी की पार्टी सरकार में रहे, उस समय भी पेपर लीक हुआ। प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसे देखने के बाद आपको क्या लगता है, आयोग जो है वो पेपर लीक मानने को तैयार है कि नहीं है? एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा? देखिए BPSC चाहती है कि एग्जाम कैंसिल ना करे, ठीक है, और धांधली सेटिंग चलता रहे, अरबों रुपए का खेल चलता रहे। जब आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस रिलीज जारी किया और BPSC को भी दिया गया होगा, तभी तो जारी हुआ है। तो जो जब उसने कह दिया कि भाई पूरा साक्ष्य मिला है, हूबहू प्रश्न मिला है, तब फिर आप सबूत तो कोर्ट मांगेगा ना,
सबूत तो कोर्ट में ये जमा करेंगे कि इनको ये सबूत दे दे कि सबूत मिटा दे। ये कौन सी तो बड़ा आश्चर्य की बात लग रहा है कि बीपीएससी को ये लोग सबूत दे दे कि ये सबूत मिटा दे। तो बड़े आश्चर्य, कोर्ट में सबूत पेश किया जाता है। हमने आज तक नहीं सुना था कि आयोग में सबूत पेश किया जाता है। भाई जब जांच एजेंसी है सरकार का ही है, पहले तो ये कह रहे थे कि आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। अब आ गया तो बोल रहे हैं सबूत मांग रहे हैं। ये कौन सी बात हो गई भाई, सबूत मांग रहे हैं? इतनी बेशर्मी, ये तो बेशर्मी की हद हो गई। मैंने एक तो मैंने चोरी और सीना जोरी वाली बात, चोरी और सीना जोरी वाली बात ना जी हूबहू नहीं है तो फिर वो 266 लोग को जो कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वो किस आधार पर फिर भेजा गया? देखिए हम पहले बताए थे, आप फिर बता रहे हैं कि बीपीएससी देगी या दे रहे हैं लोग कि ये लोग तो पकड़े ही गए, ये लोग तो एग्जाम दिए ही नहीं, तो परीक्षा तो प्रभावित कहाँ हुई? यही कहेंगे तो एग्जाम में शामिल ही होना, भले इसके पास क्वेश्चन था आंसर था, ये लोग तो एग्जाम ही नहीं दिए, यही ये लोग कहेंगे। लेकिन ये 270 के लिए क्यों पूरे लोग को दाव पर लगा? यही कहेंगे ये कि एसके सिंघल वाला बात कि ज्यादा पढ़ लिया था, तो यही लोग कहेंगे जो वो लोग तो पकड़े ही गए, और जो लोग भाग गए, मान लीजिए जो कहा जा रहा है कि भाग गए बहुत लोग, तो भाग गए तो सबूत कहाँ है कि वो भाग गए? यही ये लोग कहेंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ, यही ये लोग बाद में तर्क देंगे। ये सब नहीं चलेगा कुतर्क। परीक्षा रद्द करनी होगी तो करनी होगी, नहीं तो फिर बीपीएससी ऑफिस के अंदर आंदोलन होगा। भले सरकार को जो करना है हमारे ऊपर करे, जेल भेजना है भेज दे, आंदोलन होगा। जब तक परीक्षा रद्द नहीं करेगी तब तक हम लोग विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे। हम समय दे रहे हैं सरकार को कि आप परीक्षा रद्द कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और पूरे बिहार में हो जाएगा आंदोलन। ये छोटी मोटी बातें कितना हम लोग बर्दाश्त करें जी? आज से हम लड़ रहे हैं, 7-8 साल से लड़ रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़ के लड़ रहे हैं। हम भी नौकरी कर सकते थे, मेरिट से भी नौकरी कर सकते थे, और सेटिंग से भी जा सकते थे, अधिकारी बन सकते थे सेटिंग से। हमारे पास ही बहुत ऑफर आया, अभी भी आता है, लेकिन हमने गलत रास्ता नहीं अपनाया। हम उस दर्द को समझते हैं कि एक स्टूडेंट को क्या दर्द होता है जब पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होता है, तो जो मेधावी स्टूडेंट है उसको क्या तकलीफ होती है वो हम जानते हैं। उस दर्द को हमने महसूस किया है। जब महीना का लास्ट होता है, 5 दिन 7 दिन बचता है, तो पैसा नहीं रहता, तो कैसे रात को भूखे सोते हैं, वो दर्द को हमने महसूस किया है। हम भी पटना में रहे, लॉज में पढ़ाई किए हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं इस दर्द को। एसी में रहने वाले और मर्सिडीज या कौन गाड़ी से चलने वाले नहीं समझेंगे इस दर्द को। विरासत में राजनीति मिली है, इन लोग को नहीं समझ में आएगी। और ये जो नेता लोग हैं, हम आज तक किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं किए होंगे, किसी नेता का सपोर्ट नहीं किए होंगे। हाँ, कुछ होगा जो किसी मुद्दा पे कार्य अच्छा हुआ तो होगा, तो सरकार का या आयोग का हमने समर्थन किया। यही तो बीपीएससी है ना। 25 अगस्त को हम बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर बीपीएससी की तारीफ किए थे, नीतीश जी की तारीफ किए, तेजस्वी जी की तारीफ किए, क्योंकि वो सरकार में थे। तो बिहार सरकार की हमने तारीफ किया कि बहुत अच्छा से एग्जाम कंडक्ट हुआ। आज उसी बीपीएससी को हम क्यों बोल रहे हैं फिर कि भ्रष्टाचार का अड्डा है? अगस्त 2022 में भी हम बोल रहे थे कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा, क्योंकि उस समय हो रहा था, बीच में अच्छा चला तो हमने तारीफ किया। और सरकार भी जो थी, गठबंधन बदलते रहा, सरकार बदलती रही, हमने जहां भी अच्छा काम सरकार ने किया हमने तारीफ किया, जहां गलत हुआ हमने विरोध भी